अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना है और पार्ट है 8। एट्थ पार्ट में देखें तो यहाँ पर तमाम फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे टर्म्स नहीं है, कहीं पे प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो इसको हम आसानी से नए तरीके से करते हैं। 3 रेज़ टू पावर n, और अगर हम 9 को 3 × 3 लिखेंगे तो ये जिसकी पावर है ये दोनों जगह पर डिवाइड हो जाएगी, यानी n+1 3 की पावर और दूसरे 3 की पावर भी n+1 ओवर 3 रेज़ टू पावर n-1 है, मल्टीप्लाई बाय 9 के फैक्टर्स बने 3 × 3 और दोनों की पावर होगी n-1। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है। 3 की क्योंकि बेसिस न्यूमरेटर में सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स को ऐड कर लेंगे। n+n+1 प्लस n+1 ओवर ओवर 3 रेज़ टू पावर, अगेन बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेंगे। n-1 प्लस n-1 प्लस n-1। अब न्यूमरेटर में देखें तो 3 रेज़ टू पावर n+n+n, इट मीन्स 3n प्लस 1 प्लस 1 मीन्स +2 ओवर 3 रेज़ टू पावर n+n+n 3n, और -1 और -1 तीनों क्योंकि साइन सेम है तो नंबर्स ऐड होंगे, तो -3 रिजल्ट आया। अब सिंपली इसको हम शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ। 3n+2 इंटू 3 रेज़ टू पावर, डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में जाएगा तो यह इसकी पावर जो है एक्सपोनेंट पावर जो है, एक्सपोनेंट के जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, यानी -3n प्लस 3। अब अगेन बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेंगे। 3n+2 प्लस -3n प्लस 3, 3n -3n से कैंसिल हो जाएगा। 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 5, विच मीन्स 243। ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो 5 रेज़ टू पावर n+3 है, इट मीन्स 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 है, -6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर 1, यानी मैंने इनकी जो पावर्स आपस में ऐड हो रही थी इनको सेम बेस के साथ सेपरेट कर दिया। इसी तरीके से 9 जो है इसको एज इट इज रहने देते हैं। 5 रेज़ टू पावर n है, -4 इंटू 5 रेज़ टू पावर n। अब आप न्यूमरेटर में देखें तो यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर n कॉमन है, इसको कॉमन बाहर निकाल लेंगे। अंदर रह जाएगा हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 3 या क्यूब ऑफ 5 -6 इंटू 5, 5 रेज़ टू पावर 1 मीन्स 5 ओवर डिनोमिनेटर में से भी 5 रेज़ टू पावर n कॉमन निकलेगा, तो फर्स्ट टर्म की जगह पर रह जाएगा 9 माइनस सेकेंड टर्म की जगह पर 4। अब 5 रेज़ टू पावर n से कैंसिल हो गया क्योंकि अब ये फैक्टर्स बन चुके थे। अब 5 को क्यूब है 125 -6 इंटू 5 30 ओवर 9 -4 5, 125 -30, 125 - 30, ये आपके पास आ गया 95। 95 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 19। तो ये आपका रिजल्ट। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।